तो सुमित, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बियॉन्ड स्पोर्ट्स। तो पहले ये पूछना चाहेंगे कि कोरोना के टाइम पे अभी कैसे हैं आप? अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन लाइक अपने आप को मेंटेन करना और फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि घर पे रह के ही सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अपने डाइट का ध्यान रखना, और यही है कि फैमिली के साथ स्पेंड करने का काफ़ी टाइम मिल रहा है, तो इसलिए भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जैसे इवेंट स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। तो पहले जानना चाहेंगे कि आप खुद जैसे पता है हम लोगों को आप उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैं, तो वहीं तो कैसे फुटबॉल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे ग्रोन हुआ पहले? एक्चुअली मतलब स्टार्टिंग से फुटबॉल का में इंटरेस्ट नहीं था मुझे, लेकिन मुझे खेलना था। मतलब आई प्ले ऑल द स्पोर्ट्स, और मेरा लाइफ टर्निंग पॉइंट आया जब हमारे स्कूल में इसे एक फुटबॉल स्पोर्ट टीचर आई। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, और आई एम ए गुड एथलीट ऑल्सो। तो उन्होंने मुझे बोला कि यू आर अ गुड एथलीट, यू कैन प्ले फुटबॉल ऑल्सो। तो लाइक तब मुझे लगा, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं कि मतलब फुटबॉल है या क्रिकेट है या कोई भी गेम है, मुझे खेलना था। उसमें इंटरेस्ट मुझे आई एम एन्जॉय एंड आई रियली फील दैट कुछ भी स्पोर्ट हो, लेकिन मुझे 100% खेलना है और होनेस्ट रहना है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, जिसकी वजह से आज जो भी अचीव किया हूँ मैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर से फ़ुटबॉल खेलना, और नो वन बिलीव दैट आई कैन मेक माई कैरियर इन दिस फील्ड। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एज़ वेल, बट यही था कि ठीक है, अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया है मुझे। उन्होंने भी बोला है कि अगर तुझे लग रहा है कि तू कुछ कर सकता है इस फील्ड में, तो कर, एंजॉय कर। और यही था। तो पहले से कोई आइडल था जो जिसको देख के आप बड़े हुए? नहीं, फुटबॉल में तो कोई आइडल नहीं था मेरा, लेकिन आइडल से बड़ा होता है टीचर। तो वो मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे बताया फ़ुटबॉल के बारे में, कि फ़ुटबॉल का मीनिंग बताया मुझे कि फ़ुटबॉल क्या होता है। क्योंकि हमारी सिटी में, हमारे टाउन में सब लोग नहीं जानते थे फ़ुटबॉल के बारे में, लेकिन उन्होंने हमें गाइड किया। क्योंकि किसी भी प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वो होती है गाइडेंस। तो उन्होंने इतने अच्छे से गाइड किया, हमें बताया, और उन्होंने हमें एक टारगेट सेट करके दिया कि आपको हर किसी एकेडमी के लिए नहीं खेलना है, आपको इंडिया की बेस्ट एकेडमी में खेलना है। उसे अपना टारगेट बनाओ, वहाँ पे सेलेक्ट हो, उसके बाद अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें किसी भी प्लेयर को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है। तो उनकी वजह से ही, और उन्हें ही मैं सब कुछ मानता हूँ कि यार, स्टार्टिंग में इतना कुछ हम लोगों को तो पता नहीं था फुटबॉल के बारे में। तो जैसे उन्होंने गाइड किया हमें, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार, मतलब कोई टीचर आया हमारी लाइफ में, और पर्सनली वो फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल खेलते हैं। तो उन्होंने जैसे भी गाइड किया, हमें बताया, वो सच में बहुत हेल्प किया मुझे। और वही मतलब सब कुछ है अभी तक। तो ये हम लोग वैसे पता नहीं चलता कि यूपी में उतना फुटबॉल कल्चर है क्या, कि यूपी में वैसा कोई मतलब उतना सारे फुटबॉलर भी नहीं आते, तो इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, गाइड करना, और यू नो गाइड करना, और प्लस क्या होता है कि आपको, आप किसी भी चीज़ को टाइम दे रहे हो, आप फुटबॉल को दे रहे हो, आप क्रिकेट को दे रहे हो, या किसी भी गेम को दे रहे हो, आपको उसमें 100% होना चाहिए। अपनी फैमिली, किसी की फैमिली का सपोर्ट, बोलते हैं कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर तुम ऑनेस्ट हो और आप सच में कुछ बनना चाहते हो, तो तुम कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ होता है कि आप एक पॉइंट पे आके, आपकी माइंडसेट क्या है, क्या आपको सच में कंट्री के लिए खेलना है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, एक बड़ी एकेडमी के लिए खेलना है, या फिर आपको एक स्पोर्ट हॉस्टल के लिए खेलना है और उधर से जॉब लेना है। तो लाइक सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। और मतलब फुटबॉल प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो मैं बोलता हूँ माइनस पॉइंट है कि कोई अच्छी एकेडमी का ना होना उत्तर प्रदेश में, फैसिलिटीज़ ना होना, जैसे ग्राउंड। क्योंकि अगर मैं भी उत्तर प्रदेश से खेलता, तो शायद मुझे भी काफ़ी दूर ट्रैवल करके ट्रेनिंग करना पड़ता, या फिर काफ़ी एकेडमी भी, मतलब एकेडमी नहीं थी उस टाइम पे, स्पोर्ट्स हॉस्टल था। तो
मैंने अपनी अर्ली एज में चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी जॉइन की, वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो मुझे लगता है कि ये माइनस पॉइंट है कि वहाँ पे कोई मतलब ग्राउंड एंड एकेडमी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि का प्लेयर अपना जो वो बनना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो नहीं कर पाते। तो वहाँ से आपका इंडियन एरोज़ का जर्नी वो कैसे हुआ? लाइक वर्ल्ड कप के बाद एएफएफ ने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया, जो वर्ल्ड कप का स्कोर था, कि ये बच्चे हम लोग कुछ स्पेशल थे, हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला खेलने का, वर्ल्ड कप रिप्रेजेंट करने का अपनी कंट्री के लिए। तो उन्होंने हर एक यंग प्लेयर के लिए कुछ ना कुछ सोच के प्लान करके ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन को मेंटेन रखते हैं, वर्ल्ड कप लेवल और आई लीग लेवल, सो इफ़ वी रिप्रेजेंट इन द सीनियर लेवल, तो वो एक रिदम बना रहता है प्लेयर का, आप अंडर 17 खेलते हो, इट्स अ डिफरेंट पार्ट, आप सीनियर लेवल खेलते हो, इट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो जो भी प्लान किया वो काफ़ी अच्छा सोच के उन्होंने प्लान किया, और सभी प्लेयर को खेलने का चांस मिला, सबको अच्छा एक्सपीरियंस मिला, फॉरेनर प्लेयर के अगेंस्ट खेलने का चांस मिला, और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर के अगेंस्ट खेलने का चांस मिला। तो काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा चांस था, अपॉर्चुनिटी था हमारे पास कि हम उस अंडर 17 वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट था मैं। और एएफएफ का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लान किया सभी बच्चों के लिए, और मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स नाउ प्लेइंग इन आईएसएल। तो वो क्रेडिट जाता है एएफएफ को कि उन्होंने ऐसा प्लान किया सभी बच्चों को और उनका फ्यूचर सिक्योर किया। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 2018-19 में आप एटी के बी टीम में, और फिर 1920 एज वी ऑल नो एटी के टीम पे। तो वैसा 1920 आपके सीजन मतलब आपके लाइफ में सबसे बड़ा टीम में आए, तो वो कैसा लगा? पहले ही सीज़न में आपको बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड मिला, तो वो सीज़न के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लाइक व्हेन आई जॉइन एटी के, मेरा एक ही प्लान था कि मुझे सीनियर टीम के लिए खेलना है, मेरा टारगेट था। और मुझे ये था कि इफ़ आई परफॉर्म इन द रिजर्व टीम, डेफिनेटली आई विल गेट चांस इन द सीनियर टीम। सो मैं अपना ट्रेनिंग, डेली रूटीन उस पे फ़ोकस रखा। मुझे ये नहीं चाहिए था कि नहीं मुझे अर्ली एज में आईएसएल खेलना है, या फिर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर मुझे आईएसएल खेलना है। लेकिन मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया अपनी डाइट पे, अपनी ट्रेनिंग पे, और अपना डेली रूटीन पे, डिसिप्लिन पे। वो ऑल द स्मॉल स्मॉल थिंग मेक्स मी एज अ गुड प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। तो आईएसएल में चांस मिला मुझे, काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी था मुझे। और जैसे आई एम प्लेइंग इन द रिज़र्व टीम, उसके बाद मैं नेशनल टीम के लिए खेला अंडर 19, और उसके बाद सैफ कप जीते हम। सैफ कप जीतने के बाद एएफसी क्वालिफायर्स में रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद हम लोग मैं कलकत्ता आता हूँ, और मुझे अचानक से पता चलता है कि मुझे सीनियर टीम में सेलेक्ट किया है और अभी मैं ज्वाइन करूँगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो वो सीज़न मतलब कुछ स्पेशल था मेरे लिए। मतलब हर चीज़, वहाँ का ट्रेनिंग, वहाँ की प्लेयर्स, हर एक चीज़ मेरे लिए स्पेशल था, और मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। और जिसे मैंने आई एंजॉय एवरी ट्रेनिंग, एवरी डे। I enjoy a lot of, and I learn also a lot of things from my players, from management, from coaching staff. I learn a lot of things, and I think all these things really helps me in the future also. तो जिस दिन एटीके पे मतलब फाइनल प्राइज़ जब आपको मिला बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर का, उस दिन का फीलिंग्स कैसा था? लाइक ड्रीम्स कम्स ट्रू, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि दैट रियली जो मैंने किया अपने पास्ट में, सेक्रीफाइस फुटबॉल के लिए जो कुछ भी किया, उसका इट्स रियली पे ऑफ। तो आई एम फीलिंग रियली समथिंग स्पेशल। तो उसके बाद मतलब एटीके से एटीके मोहन बागान, और फिर और एक नया टीम में आपका सिलेक्शन, और उसके बाद जैसे लास्ट ईयर में 2019-20 सीज़न पे आपको मतलब पूरा मैचेस खेलने का मौका मिला, लेकिन इस सीज़न पे आके आपको उतना मैचेस का मौका नहीं मिला। तो उस वक्त आपके माइंड पे क्या चल रहा था? लाइक माइंड पे कुछ नहीं चल रहा था, क्योंकि सभी प्लेयर को सोचना चाहिए अर्ली एज में, इफ़ यू गेट वन मैच, उसमें भी आपको 100% देना चाहिए। कोच का अलग माइंडसेट होता है, अलग स्ट्रेटेजी होता है, तो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है।
लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में होता है कि यू ऑलवेज इन द ट्रेनिंग गिव 100%, learn something from your senior player, and just try to improve yourself. And when right time comes, you get opportunity also. So but before that you should prepare for that. So it's more important for any player. जैसे आपने बात की अपने सीनियर्स प्लेयर्स के लिए, तो वैसे ही संदेश झिंगन, प्रोवित दास, प्रीतम कोटा, इन सब के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। एक्सपीरियंस काफ़ी इन्जॉय रहता है, मतलब अच्छा माहौल रहता है, सब लोग मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब लगता नहीं ऐसा कि सीनियर जूनियर है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सब लोग गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं ट्रेनिंग में, और अच्छे से बात करते हैं। तो मतलब कुछ सब मतलब ट्रेनिंग में आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम माई सीनियर प्लेयर, बट ऑफ द फील्ड वो हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, सभी प्लेयर को गाइड करते हैं, और they always try to teach something always to every young player, and it's very good, like एक फैमिली जैसा लगता है टीम में। तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ ड्रेसिंग रूम, ट्रेनिंग और उनके साथ रहने में। तो जैसे हम लोग प्रीतम दास से भी पूछे थे कि इस साल फाइनल में हारना कौन सा ज़्यादा दुखदायक था, फाइनल में हारना या सेमीफाइनल में जो लीग हारना, एक्चुअली लीग पे सेकंड मुंबई सिटी से, वो कौन सा ज़्यादा दुखदायक था सारे टीम मेंबर्स के लिए? लाइक वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ट्रॉफी, दोनों मैचेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। सो क्या कौन सा ज़्यादा था, कौन सा कम था, वो मतलब इट्स डिफ़िकल्ट, बिकॉज दोनों मैच हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन द थिंग इज़ दैट इट्स पार्ट ऑफ द गेम, you know we give our 100%, every player give everything on the pitch. So you know both the match is very important for the team. How do you rate Havas sir as a coach? Our coach, it's fantastic, you know both, like in Hero Indian Super League, they have a lot of experience. They know how to manage the team, they know how to bond with the team. So it's really great. I'm really grateful that I got chance to working under him, and I learn a lot of things in under his coaching. आपसे और एक बात पूछना चाहते हैं कि अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे यंग प्लेयर है जो कि मतलब गेम टाइम से भी ज़्यादा एक्सपोजर के लिए सिर्फ आईएसएल में जा रहे हैं, आईएसएल में ज़्यादातर टाइम वो लोग बेंच पे ही बैठे बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी आई लीग को छोड़ के आईएसएल में जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपोजर और या गेम टाइम? लाइक एज ए प्लेयर मैं बोलता हूँ, और मेरी दिस इज़ माई पर्सनल थिंकिंग, दैट अगर आपको चांस मिल रहा है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप आई लीग खेल रहे हो या आईएसएल खेल रहे हो। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड डिवीज़न, बट इफ़ आई गेट चांस इन द सेकंड डिवीज़न, डेफिनेटली आई विल प्ले देयर। सो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आप आई लीग खेल रहे हो, आईएसएल खेल रहे हो, क्योंकि इफ़ यू गेट 20, 50, 60 मैचेस इन योर अर्ली एज, लाइक at the age of 19, 20, so it's enough. You learn a lot of things. It doesn't matter that you are playing in I League or ISL. सो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए प्लेयर को कि आप आई लीग खेल रहे हो या ISL खेल रहे हो। आई लीग से भी नेशनल नेशनल टीम रिप्रेजेंट करते हैं और ISL से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले आपके माइंड में से डाउट नहीं होना चाहिए कि यू प्लेइंग इन ISL और आई लीग, बोथ द लीग इज़ इक्वल। एंड फॉर मी, if I get chance in I League, if I get chance in the second division, I will play. But the main thing is that yes, definitely ISL is a different level. All the foreigner players we have more experienced player. But if अगर मैं उनकी जगह या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो अगर मुझे किसी भी लीग में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे चांस मिल रहा है तो आई विल प्ले देयर, आई हैव नो डाउट्स। तो और एक बात भाई पूछना चाहेंगे कि लास्ट ईयर जैसे आप लोग पूरा एकदम फ्री, कोई सपोर्टर्स नहीं था स्टेडियम से, तो वो वहाँ पे खेलने का मतलब एक्सपीरियंस कैसे रहेगा? क्योंकि ज़्यादातर लोग सारे प्लेयर्स सपोर्टर्स रहता है तो एक अच्छा ज़्यादा चार्म होता है, एक ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो वो सपोर्टर्स को प्लेयर कितना मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ग्राउंड में सपोर्टर्स, लाइक हमारा बहुत कुछ मैटर करता है, सपोर्टर्स का होना ना होना। लेकिन यू नो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दे आर वॉचिंग ऑन द टेलीविज़न ऑल्सो, सो दे आर सपोर्टिंग इन देयर होम ऑल्सो, और फैमिली ऑल्सो वॉचिंग। सो हमारे माइंड सेट इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं हम लोग कि
वो हमें घर से देख रहे हैं, हमारी फैमिली देख रही है, उनके लिए भले ही वो हम सबको पता है सिचुएशन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वी आर फेसिंग राइट नाउ, बट उनके लिए चाहे वो घर से सपोर्ट करे, चाहे स्टेडियम से सपोर्ट करे, हमारे लिए वो सेम है। तो बायोबल सिचुएशन में एक प्लेयर के लिए फिटनेस में एक होता है फिजिकल फिटनेस और एक मेंटल फिटनेस, तो ये कितना डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करना, स्पेशली मेंटल फिटनेस? थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में, लेकिन इफ़ यू आर स्टेइंग एट होम ऑलमोस्ट 6 and 7 month, फिर इतना यूज टू इट हो जाता है, फिर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता बायो बबल में जाना। और सभी प्लेयरों को पता होता है कि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरत है, सेफ्टी। तो थोड़ा जैसे हम पहले एटमॉस्फेयर रहता है, हर एक प्लेयर का अलग माइंडसेट होता है, यू नो वो कैसे अपने आप को रिफ़्रेश कर रहा है मैच से पहले, ट्रेनिंग से पहले। लेकिन एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहता है, दे ऑर्गेनाइज एवरीथिंग फॉर द टीम। अच्छा, एक बुफे होता है, प्लेइंग जोन होता है, वी गेट एवरीथिंग इन बायो बबल ओनली, सो वी एंजॉय देयर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। हर प्लेयर के लिए कुछ मतलब हर साल के कुछ नया एम होता है, तो आपके लिए अगला एम क्या है लाइफ में, एज ए फुटबॉलर क्या एम रहेगा? एम सबसे हर एक प्लेयर के लिए, एवरी इंडियन प्लेयर सबका एम होता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। तो मेरा एम है कि मैं भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं और अपनी एंड गिव समथिंग फॉर माय कंट्री एंड लर्न समथिंग ईच एंड एवरी डे एंड इम्प्रूव माय गेम। तो लास्ट ऑफ ऑल आप मेरिनर सपोर्टर्स जो है उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैरिनर्स सबसे हमारी बैकबोन है, वो सपोर्ट करते हैं, बहुत लव करते हैं अपने प्लेयर से। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी हो अपने घर पे रहो, सेफ़ रहो, अपना ध्यान रखो। और हम आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड में उनके बिना खेलना सच में बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जैसी सिचुएशन ठीक होती है हम वी आर मिसिंग दैम। ये सिचुएशन ठीक होती है वो लोग आएंगे हमें सपोर्ट करने के लिए। और अभी राइट नाउ इट्स इम्पोर्टेंट दैट अपना ध्यान रखें सभी लोग और इन्जॉय करें फुटबॉल को। थैंक्स अ लॉट वेरी मच आपको बियॉन्ड स्पेस को टाइम देने के लिए, और आशा रखते हैं अगले साल और भी ज़्यादा अच्छा मैच जो आप हम लोगों को गिफ्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच।